वेलकम बैक। कोरोना से ठीक हो रहे कुछ मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अपने शिकंजे में ले रही है। चिंता का सबब यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश के दूसरे राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। लिहाजा केंद्र सरकार कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के बढ़ते कदम को रोकने के काम में जुट गई है। फंगस है जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। COVID-19, the number has increased dramatically. This has been seen to some extent in the first wave also, but much more now. ब्लैक फंगस बना खतरे का सबब। देश में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कोरोना से हो रही मौतें अभी भी चिंता का सबब बनी हुई हैं। तो इसी चिंता को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है ब्लैक फंगस या कहें म्यूकोरमाइकोसिस। देश में कोरोना से ठीक हो रहे कुछ मरीज ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस की चपेट में आ रहे हैं। यही नहीं, इससे कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। खतरा बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके इलाज में जरूरी इंजेक्शन और दवाओं की किल्लत हो रही है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इंजेक्शन के लिए केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई है। तो आपको बता दें कि देश में इस वक्त ब्लैक फंगस को 7 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, असम, ओडिशा और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है और इसके इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 55 नए मामले सामने आए हैं। केजीएमयू में 4 और पीजीआई में 2 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। प्रयागराज में ब्लैक फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 1 मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग अस्पतालों में 21 मरीजों का इलाज चल रहा है। पूरे राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 150 केस सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग को ये सभी राज्यों को करना है, तो उनके गाइडलाइन के मुताबिक जो पत्र उनका आया है उसी के हिसाब से आज उसको घोषित कर दिया जाएगा महामारी के रूप में। प्राइवेट दुकानों पर उतनी दवाएं पहुंची नहीं है, जो कुछ लोग अभी इसको लेकर परेशान भी, इसकी क्या तैयारी है? दुकान पर तो अभी नहीं पहुंच पा रही है। दुकान पर क्योंकि जब केंद्र सरकार ने कंट्रोल ही कर लिया है तो सीधा स्टेट्स को आवंटन कर रही है, तो उतना प्रोडक्शन अभी हो नहीं रहा है, अभी तो दुकान में नहीं जा रहा है। मगर प्राइवेट अस्पतालों को तो हम लोग दे ही रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह कर चुका है। इसमें कहा गया है कि केंद्र ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में डाला है, क्योंकि ये कोरोना मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की दवाई बनाने वाली 5 और नई कंपनियों को लाइसेंस भी दिया है, जबकि अब तक भारत में 5 कंपनियां ही इसकी दवाइयां बना रही थी। जिन 5 कंपनियों को नया लाइसेंस दिया गया है वो इस साल जुलाई के महीने में ब्लैक फंगस की दवाई की 1,11,000 शीशियों का उत्पादन करेंगी, जबकि इस बीमारी से जुड़ी दवाइयां आयात करने के लिए दुनिया में और भी एंटी फंगल दवाई बनाने वाली कंपनियों की तलाश की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन पहले तक ब्लैक फंगस के 197 मरीज थे, तो इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है। लिहाजा दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम के साथ दिल्ली सरकार ने केंद्र से इसके इलाज में जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी के करीब 2000 से अधिक केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 90 मरीजों की जान जा चुकी है। अकेले पुणे में ब्लैक फंगस के 300 केस सामने आ चुके हैं। इस लिहाज से पुणे में ही 1800 इंजेक्शन की जरूरत है। लिहाजा बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की कीमतों को कम करने की बात कही है
और साथ ही इलाज में जरूरी दवाओं के उत्पादन और वितरण को भी नियमित करने को कहा है। कोरोना नया वायरल हो रहा है, ये ब्लैक फंगस अब सामने आया है। इसकी तैयारी जो है देश में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अब ये सामने आया है तो ये भी एक चैलेंज है। और इसकी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे उपलब्ध करे, इसके ऊपर जो है टास्क फोर्स काम कर रही है और सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है दवा किस तरीके से उपलब्ध की जाए उस पर काम कर रही है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। डॉक्टरों की माने तो ये फंगस हर जगह होता है, मिट्टी में और हवा में। यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाया जाता है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करता है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये जानलेवा भी हो सकता है। खास बात ये कि इसमें मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। मेन चीज ये है कि जो जहां जहां ये फंगस लगा है तो डायग्नोसिस में ये पता लग जाए कि नोज में स्टफीनेस है, पेन है, या एक साइड पे कोई या गाल के ऊपर कोई स्वेलिंग हो रही है, या दांत कोई लूज हो रहा है, या कोई पैच दिख रहा है मुंह में कोई फंगस टाइप के ब्लैकिश टाइप। तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि मुझे संक्रमण हुआ। हालांकि चंडीगढ़ पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी डॉक्टर अरुणालोक चक्रवर्ती ने ब्लैक फंगस पर एक बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक ब्लैक फंगस के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, जबकि ये ज्यादातर शुगर के मरीजों को अपने लपेटे में ले रहा है। इसके अलावा उन मरीजों को भी ये अपने शिकंजे में ले रहा है जिन्हें 6 मिलीग्राम की बजाय 30 मिलीग्राम स्टेरॉयड दिया गया। डॉक्टर अरुणालोक चक्रवर्ती के मुताबिक कोरोना के मरीजों को स्टेरॉयड का 6 मिलीग्राम से ज्यादा डोज नहीं देना चाहिए। पेशेंट को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, उनकी वजह से इम्यूनिटी और डाउन हो सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायबिटिक या प्री डायबिटिक पेशेंट में अगर स्टेरॉइड देने के बाद में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है और इसको हमने अगर डिटेक्ट नहीं किया, मतलब कि आपने दी दवा जो जान बचाने के लिए है, पर अगर आपने उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये जाके म्यूकर इन्फेक्शन हो सकता है। आईसीएमआर के मुताबिक अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से पीड़ित है तो उसे सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया है तब भी लगातार ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए। अगर कोई ऑक्सीजन ले रहा है तो ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवा और स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर ब्लैक फंगस से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। सावधानी ही इस बीमारी से बचाव का मंत्र है।